समंदर की लहरों पर गोली की रफ्तार से दौड़ती ईरानी गनबोट्स, चेहरे पर नकाब और हाथों में आधुनिक हथियार लिए कमांडोज और चंद मिनटों में एक विशालकाय तेल टैंकर पर कब्जा। ये किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं बल्कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी आईआरजीसी का वो लाइव ऑपरेशन है जहां जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। ईरान ने 2 जहाज इपा मिनोंदास और एमएससी फ्रांचेस्का को अपने कब्जे में लिया है। आईआरजीसी द्वारा जारी वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे ईरानी कमांडोज ने बीच समंदर में एमएससी फ्रांचेस्का को घेरा। कमांडो बिजली की तेजी से सीढ़ियों की मदद से जहाज पर चढ़े और देखते ही देखते पूरे टैंकर को अपने कंट्रोल में ले लिया। दावा है कि इन जहाजों ने नेविगेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की थी और नियमों का उल्लंघन किया था। इस घटना का सीधा संबंध भारत से जुड़ रहा है। लाइबेरिया के झंडे वाला जहाज संयुक्त अरब अमीरात यूएई से चलकर भारत के गुजरात स्थित मुंद्रा पोर्ट आ रहा था, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने से पहले ही ईरान ने इसे रोक लिया। अब यह मामला सिर्फ अमेरिका ईरान का नहीं रहा बल्कि वैश्विक व्यापार मार्ग की सुरक्षा पर बड़ा सवाल बन गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कार्रवाई तब हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर को आगे बढ़ाने का दावा किया था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ईरान का यह हमला अमेरिका द्वारा हाल में उसके 2 टैंकरों डीप सी और 7 को रोकने का सीधा जवाब माना जा रहा है। ब्रिटेन की नौसेना के मुताबिक ईरानी गनबोट्स ने बिना किसी चेतावनी के फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि ईरान के सरकारी मीडिया का दावा है कि जहाजों ने चेतावनी को नजरअंदाज किया। अमेरिका भी शांत नहीं है। उसने हाल ही में एक ईरानी कंटेनर जहाज को अपने कब्जे में लिया था। यानी अब समंदर के रास्ते आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। हॉर्मुज की ये लहरें अब आग उगल रही हैं। अगर ये टकराव बढ़ा तो वैश्विक तेल सप्लाई ठप हो सकती है, जिससे दुनिया भर में महंगाई का नया तूफान आ सकता है। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया है केआर मंगलम यूनिवर्सिटी ने। मैं हूं इमरान खान और मेरे साथ है मेरे सहयोगी दिव्यांशु।
ईरान, इस्राइल, अमेरिका जंग बहुत जल्दी फिर से अपने रूप में आ सकती है, अपने उरूज पर आ सकती है और ये जबरदस्त तरीके से छिड़ सकती है। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो ये बताती हैं कि जंग चलेगी और भीषण चलेगी। ईरान की अगर हम बात करें तो पिछले 48 घंटे में ही उसने अपने जहाज का बदला ले लिया है। यानी प्रेसिडेंट ट्रंप भले ही पाकिस्तान में यह ऐलान कर दें या पाकिस्तान में जो बैठक होने वाली थी उसको लेकर यह ऐलान कर दें कि भाई हम अनिश्चित काल के लिए जंगबंदी को बढ़ाते हैं, लेकिन दूसरे तरफ ये जंग चलती हुई नजर आ रही है। रुका कौन है? ना अमेरिका रुकने को तैयार है, तो फिर ईरान भी अपने बदले बाकायदा तौर पर ले रहा है। इससे एक्सपर्ट कहते हैं कि इसमें कोई आशंका, कोई कुशंका या कोई शको शुबहात नहीं होने चाहिए कि कल को कुछ और खतरनाक होगा, कुछ और बड़ा होगा। देखिए, अमेरिका की चुप्पी यही बताती है। अमेरिका जिस तरीके से जंग को थोड़ा आगे खींचने का प्रयास कर रहा है, यानी जो सीज फायर, जो रिज्यूम लगा है वॉर पे, उसे जब खींचने का प्रयास कर रहा है, उसी से समझ आ रहा है कि वो कुछ अंदर खाने ऐसी खिचड़ी पका रहा है जिसमें थोड़ा डीले चाहता है अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए। हालांकि उसे बार बार यह सोचना चाहिए कि ईरान भी उसी तैयारी में है। होर्मुज में ईरान का बदला, ये इसलिए हेडलाइन इससे दी गई है क्योंकि 48 घंटे पहले आपने देखा था किस तरीके से, करीब करीब 48 घंटे हो चुके हैं उस वाकये को, जब अमेरिका ने ईरान के शिप को जब्त कर लिया था। ईरान कह रहा था कि डकैत हैं ये सब, लेकिन 48 घंटे के अंदर आईआरजीसी ने 2 जहाजों को घेरा और अपने कब्जे में ले लिया। मतलब एक का बदला 2 से। इनमें एक जहाज को आईआरजीसी बता रहा है कि वो इजरायली लिंक्ड है, ठीक है, और एक लाइबेरिया के झंडा वाला है। मतलब लाइबेरिया और पनामा झंडे वाले जहाज जो है वो निशाने पर है। इसके अलावा एक तीसरा भी जहाज अब से कुछ ही देर पहले आईआरजीसी ने अपने कंट्रोल में लिया है। एमएससी फ्रांसिस्का और एपामिंडोज कंट्रोल में है। ओमान के पास फायरिंग के बाद ये कब्जा किया गया है। ओमान की खाड़ी मतलब करीब करीब वहीं पर जहां पर यूएसए की नौसैनिक है वहां पर। ग्रीक जहाज पर भी कार्रवाई की खबर आई है, तीसरा जहाज है। अमेरिका इजराइल लिंक का दावा बताया जा रहा है दोनों जहाजों में। 48 घंटे में ईरान का ये जवाबी एक्शन है। यानी कुल मिलाजुला कर अगर देखें तो ईरान इस वक्त कहीं ना कहीं इस पूरे वार में, और देखिए दूसरी तरफ 2 जहाज जब्त हुए, तीसरे पर हमला किया है। ओमान के पास ही घेराबंदी चल रही है जहां पर यूएस की नेवी बताई जा रही है। नियम तोड़ने पर कार्रवाई बार बार आईआरजीसी की तरफ से कहा जा रहा है, चूंकि दुश्मन उनके लिए यहां पर खड़े हैं, तो इस वजह से वो बार बार कह रहे हैं कि इधर मत आइए तो हमारे परमिशन के बाद आइए। केशम और लद्दाख द्वीप के बीच में से जो रास्ता बनाया है वो टोल लेने के बाद वहीं से गुजरने की अनुमति दे रहे हैं। अगर इधर से आपको जाना इधर, तो ये यहां से होकर गुजार रहे हैं और यहीं से होकर फिर आप निकलिए, वहां अमेरिका के नौसैनिक खड़े हैं। तो ये है इजरायली लिंक वाले जहाज को टारगेट किया। 12 पॉइंट प्लान लागू होने की तैयारी, टोल और जुर्माने की नीति है। वो कुछ पॉइंट्स बना रहे हैं। हमने कल भी बताया था कि ईरान की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो एक नए तरीके की सेना का गठन करना चाहती है जो होर्मुज का नियंत्रण अपने साथ रखे, यानी आईआरजीसी के हवाले से उसे सौंप दिया जाए। आईआरजीसी मॉनिटरिंग करेगी, लेकिन उसके साथ साथ जो नए सैनिक होंगे वो उसको बकायदा अपने नियंत्रण में लेके रखेंगे। तो ये वो खबर है कि जो 3rd वेसल है उस पर अटैक किया गया है। ये सारी चीजें चल रही हैं। इसके अलावा एक और चीज निकल के सामने आई है, किस तरीके से ईरान के जो एम्बेसीज हैं, कल भी हमने बताया कि वो बड़ी मजाकिया लहजे का इस्तेमाल करें। हैदराबाद में जो ईरान का कॉन्सुलेट है वहां से इस तरीके की चीज निकलकर सामने आई है। यानी ये दिखाया जा रहा है, देखिए वीडियो में किस तरीके से कि ट्रंप वेट कर रहे हैं।